नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। क्या कल भी एक गिरावट के संकेत आ रहे हैं या फिर लौटेगी बाजार में तेजी? FII DII इसके डाटा ने क्या कहा है आज के सेशन में, वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा मैं ग्लोबल मार्केट्स को, और ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका को स्पेशली। तो सबसे पहले अमेरिका की बात की जाए तो डाउ जोन्स हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, ये अच्छी बात है। इनफैक्ट डाउ जोन्स कल भी हरे निशान में आ रहा था, फिर लाल हो रहा था, फिर हरे, एट द एंड लाल में बंद हुआ। अभी भी वॉलेटाइल काफी है, लेकिन 32 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहा है डाउ जोन्स। बात की जाए नेस्डैक इंडेक्स की तो ये आधे % नीचे है, और सबको उम्मीद थी ये तो गिरना ही है, क्योंकि रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो काफी खराब आ रहे हैं आईटी कंपनियों के, जो प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं नेस्डैक पे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? रसेल 2000 आधे % ऊपर है। ये आपको दिखा रहा है जैसे भारतीय बाजार में स्मॉल कैप स्टॉक्स आज सेकंड हाफ में रिकवर करते हुए दिखे हैं, बहुत ही शानदार। वैसे ही अमेरिका के बाजार में भी स्मॉल कैप स्टॉक्स में बढ़िया तेजी आ रही है, आधे % ऊपर है। S&P 500 लगभग 0.22% की गिरावट दिखा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम आज यूरोप और एशिया पैसिफिक दिख रही है आपको। यूरोप में फिटसी 0.1% नीचे 0.77% की गिरावट है। डेक्स 1.14% डाउन है। कैक 0.37% की गिरावट दिखा रहा है आपको। वहीं एशिया पैसिफिक निकाई 2% से ज्यादा लाल निशान में है, और हैंगसेंग 1/4% लाल निशान में है। शंघाई की बात की जाए तो आधे % की तेजी देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट्स में मेन इस समय देखा जाए तो हमें कोई ज्यादा बड़े संकेत आ नहीं रहे हैं। एक बार अपना गिफ्ट निफ्टी भी चेक कर लेते हैं, कच्चे तेल के प्राइस भी चेक कर लेते हैं कि कैसे दिख रहे हैं। तो पहले तो गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो ये आपको फ्लैट दिख रहा है, लेकिन अगर अपने लेवल से देखोगे तो 100 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर है। गिफ्ट निफ्टी 18,974 पे है, और हमारी क्लोजिंग 18,857 पे आई है। तो मोर देन 120 पॉइंट्स की तेजी दिख रही है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से। कच्चे तेल में 1% की गिरावट है, ये बहुत अच्छी बात है। कच्चा तेल गिरना हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। रिजल्ट स्पेसिफिक सेशन चल ही रहा है आप सभी के लिए, रिजल्ट्स कंटिन्यू आते जा रहे हैं, और इन सबको मैं आप सभी के साथ दिन की आखिरी वीडियो में शेयर करूंगा। अब कल भारतीय बाजार क्या कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इस पे आ जाता हूं वापस से। निफ्टी आपके लिए 18,850 860 आप जो मर्जी कह लीजिए, 6 महीने के लोस पे बंद हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आज जो गिरावट थी, जो मंदी थी, उसमें स्मॉल कैप रिकवर करते हुए दिखे, और अपनी एक्सपायरी का प्रेशर पूरा खत्म हो गया है। एक्सपायरी का प्रेशर खत्म होना ही अपने आप में सुपर पॉजिटिव मानूंगा मैं, क्योंकि बीते 2 महीनों से मैं देख रहा हूं कि एक्सपायरी के एंड में मार्केट टूटता है और अगले दिन बहुत ही शानदार तेजी आती है। तो उम्मीद करके चल रहे हैं कि कल एक बढ़िया उछाल आना चाहिए। अब ऊपर से बॉल गिरती है तो वो उछलती जरूर है, तो ये याद रखना जो पहला उछाल आएगा ना वो टिकेगा नहीं, वो वापस बिकेगा। तो ये तो क्लियर हो गया है कि उछाल आने की उम्मीद मैं कर रहा हूं कल, लेकिन उछाल आता है तो वो वापस बिकवाली आएगी, और फिर जो बिकवाली आएगी वहां हम निवेश कर सकते हैं। कौन से स्टॉक्स में निवेश करना है, इसके लिए मैं ऑलरेडी आपके साथ 2 वीडियोस बना चुका हूं आज, और कुछ स्टॉक्स तो काफी अच्छा कर भी रहे हैं। FII DII के डाटा भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आज के सेशन में निकल के आया है, क्योंकि FII जितना ज्यादा बेच रहे हैं, DII उतना ज्यादा खरीद रहे हैं। FII आज 7,702 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं कैश मार्केट में, और DII 6,558 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो ये आपको नेक टू नेक टक्कर होते हुए दिख रही है, बड़ी टक्कर है। बट FII इतना बेच क्यों रहे हैं, ये अपने आप में सवाल है, और DII इतना खरीद रहे हैं, उन्हें कहां पे भरोसा ज्यादा है, ये तो हमें कहीं ना कहीं पता चल ही जाएगा जब डेटा सामने निकल के आएगा पूरे तरीके से। तो अभी निफ्टी में हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 18,000 पे काफी समय रहना, तो वो निकलेगा मुंह से अभी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए निफ्टी में 18,650 700 का है, और ऊपर में रेजिस्टेंस अभी कोई है नहीं। क्यों नहीं है रेजिस्टेंस? क्योंकि हम वन साइडेड 1000 पॉइंट टूटे हैं। अब रेजिस्टेंस वो बनेगा जहां पे कॉल राइटिंग होगी। अभी तो वीकली जो एक्सपायरी होती है वो शुरू भी नहीं हुई, कल स्टार्ट होगी, तो डेटा बिल्ड होना शुरू होगा। तो मेरे को लगता है आपके लिए ऊपर में अभी 18,900 950 19,000 ये सारे लेवल्स खुले हुए हैं। इंपॉर्टेंट लेवल की बात की जाए कि भैया जिसके ऊपर दोबारा से मोमेंटम पॉजिटिव माना जाएगा या फिर ट्रेड, तो ऐसा कोई लेवल मार्केट में दिया ही नहीं। मार्केट 19,800 से वन साइडेड टूटा है। आप देखो ऊपर ओपन करके तो आपको दिखेगा कोई भी ऐसा संकेत नहीं है कि मार्केट गिरा फिर सस्टेन करा फिर गिरा, वन साइडेड टूटता ही चला गया है। और आपके लिए बाजार ने जो लो लगाया है
वो आज 18,837 का लगाया है, जिसमें गिर रहा है 19,810 से, यानी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट वन साइड गिरा है। तो ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है अभी मेरी नजर में। डेटा बिल्ड होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और नीचे सपोर्ट पहले के हिसाब से देखोगे तो 18,650, 700, 750, इनफैक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग 18,650 और 600 का माना जाएगा। 700, 750 तो एक ऐसे लेवल है जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। तो ओवरऑल आपको अब यहां से ज्यादा टेंशन या घबराने की जरूरत नहीं है, और बाजार कोई खत्म नहीं हो रहा। कुछ ऐसे नेगेटिव चीजें नहीं थी, जो नेगेटिव थी उस पर रिएक्शन आ गया, और एक बिकवाली आ गई, बहुत अच्छी बात है। जिसे खरीदना था उसके लिए अपॉर्चुनिटीज भी आ गई। लेकिन इस बीच में शेयर्स बहुत हैवीली टूटे हैं, कुछ शेयर तो 30% टूट गए 3 दिनों में, तो वहां पे थोड़ा सा अलर्ट भी है। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।